ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग सब परफेक्टली दिख रहा होगा, सुन रहा होगा? अगर तो सब चीज ओके चल रही है, तो प्लीज मुझे एक छोटा सा मैसेज कर लीजिए। ओके, कल का लेक्चर अपलोड कर दिया था। कहाँ पे अपलोड किया था बेटा? मोहम्मद हैदर, कहाँ पे अपलोड किया था पुत्र? मेगा लिंक पर, ठीक है। ओके, अभी भी आपको यहाँ से इजाजत दूं इसको वो करने की? मोहम्मद हैदर, लो जी, मोहम्मद हैदर, आई एम अलाउइंग यू टू रिकॉर्ड द लेक्चर। तो आज आपने दोबारा उसी लिंक के ऊपर आज का लेक्चर जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। सो आई होप हमारे ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे एएस लेवल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और कुछ ना कुछ A2 लेवल के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो हमारी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को कैरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है वीडियो लेक्चर्स का, तो मोहम्मद हैदर जरा मुझे उसका लिंक भेज दीजिएगा, बल्कि यूसुफ आप ही लिंक भेज दीजिएगा। मैंने वो आई होप एएस के तो सारे बच्चों को उस लिंक का मालूम है, लेकिन ओ लेवल्स के बच्चों को शायद लिंक का मालूम नहीं है जहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। बहरहाल सारे तो नहीं होते, ए लेवल्स वालों के शायद सारे हैं, ठीक है। तो जो भी सीन है इग्नोर करेंगे। अच्छा जी, सो हम ये बात कर रहे हैं ओ लेवल्स के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा जिसपे ये जो आजकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं ये वहां पे भी मौजूद होंगे। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, किसी से कुछ चीज मिस हो जाए, समझना है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो लिंक आपको भेज दूंगा, ओके जी, भेज दीजिएगा। हाउएवर आई होप यू नो, मैंने कल भी मैं कह रहा था कि मैंने ओ लेवल्स की क्लास में उनके लेवल के नोट्स भेजे हैं और ए लेवल्स की क्लास में उनके लेवल के नोट्स भेजे हैं, मतलब उनकी ग्रुप में उनके लेवल के नोट्स भेजे हैं। तो बेटर इज टू राइट देम डाउन, बेहतर है कि आप रियल लेक्चर्स भी लें आपकी आईडी पे। ओके मोहम्मद, ठीक है बेटा, मैं आई रिकमेंड यू कि जरा यूसुफ से बात कर लें, वो आपको समझा देगा कैसे उसके ऊपर अपलोड करने, ठीक है। मोहम्मद उससे यूसुफ सईद से बात कर लीजिएगा, ही एक्सप्लेन यू कि कैसे अपलोड करना है, कैसे नहीं करना। खैर बहरहाल बच्चों, प्लीज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मुझे प्लीज बताइए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? सर जी हम इसमें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया जी। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या सीन चल रहा है? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना आपने क्लासिफाई किया हुआ है किसके अंदर? ऑर्गेनिक फैमिलीज के अंदर। और जब आप किसी भी फैमिली के सारे मेंबर्स को कलेक्ट करते हो, जब आप किसी भी एक फैमिली के सारे मेंबर्स को कलेक्ट करते हो, तो उसकी कलेक्शन से एक सीक्वेंस पैदा होता है। एक सीक्वेंस में जब उनको कलेक्ट करते हो तो एक सीरीज बिल्ड होती है। उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? उस सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। व्हाट हैपेंस? ओके, हमने कहा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अभी भी भाई साहब को ट्रिप लगी हुई है, ठीक है, लेकिन ये है कि कल की निस्बत आज थोड़ा सा उसको सांस है, हल्का फुल्का उसके अंदर थोड़ा है कि आंखें खोल लेता है। बहरहाल बेहतर है, काफ़ी बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोगों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने उसको काफ़ी बेहतर कर दिया है। तो मेरी टेंशन थोड़ी कम है, मेरी टेंशन थोड़ी सी कम है। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से सेहत भी है, अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी भी है, शिफा अता करने वाला भी वही है, बीमार करने वाला भी वही है, नफा देने वाला भी वही है, नुकसान देने वाला भी वही है, खुशी देने वाला भी वही है, कम देने वाला भी वही है। उसी से दुआ है कि हमारे गुनाहों को माफ करे और हमारे ऊपर जो परेशानियां डालता है उन परेशानियों को कम करे। बहरहाल थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग एंड फॉर द कंसर्न। हाउएवर पढ़ाई पर आते नहीं, वापस आते हैं। कल का जो मैंने लेक्चर है बड़ी मुश्किल में दिया था, बड़ी बड़ी परेशानी में, दिमाग के आधे से ज्यादा हिस्सा दिल दिमाग का कहीं और एंगेज था, ठीक है। तो उसके बाद दिया है। मुझे फिर भी उम्मीद है कि जो आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। आज मैं पूरी तरह से टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व होकर आपको इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दुनिया में सबसे मुश्किल एक ही वक्त का काम है, और मुझे किसी भी हालत में, मैं खुद बीमार हूं तो शायद मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं
कोई भी मुसीबत चल रही हो तो मैं कर सकता हूँ। बस औलाद एक ऐसी चीज होती है, थोड़ा सा इंसान टची हो जाता है, थोड़ा सा इंसान परेशान हो जाता है, थोड़ा तो नहीं, अच्छा खासा परेशान हो जाता है। बहरहाल मुझे और कोई चीज इतनी ज्यादा परेशान नहीं करती जितना ये चीज थोड़ा परेशान कर देती है। लेकिन अल्लाह का माल है जी, अल्लाह का माल है, अल्लाह ने संभालना है, ठीक है, इंसान ने अपनी तरफ से कोशिश करनी है। सो वन हैज टू बी स्ट्रांग इनफ कि वो हर तरह की परेशानी का सामना कर सके। कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, एक अच्छे उस्ताद के साथ एक अच्छा बाप बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब आपका लेक्चर ले रहा था तो अच्छा उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा था, एक दो लेक्चर्स कल नहीं लिए तो अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। जब एक वक्त में आपको बहुत कुछ अच्छा करके बनने की कोशिश करनी होती है तो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हर इंसान इस काम को करता है, बहुत सारे इंसान हमसे पहले भी इस काम को करते रहे हैं, हम कोई अनोखे नहीं है। सो बातें हो गई बहुत, वापस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू ऑर्गेनिक फैमिलीज, ठीक है। ऑर्गेनिक फैमिलीज में किसी भी फैमिली के सारे मेंबर्स को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो एक होमोलॉगस सीरीज बनती है। और उस होमोलॉगस सीरीज में क्या सीन होता है, आपने कल होमोलॉगस सीरीज नंबर 1 देखी है, हमने कल होमोलॉगस सीरीज नंबर 1 पढ़ी थी। नंबर 1 पे कौन सी फैमिली है भाई? सर नंबर 1 पे आपने हमें कल अल्केन्स पढ़ाया है। क्या पढ़ाया जी? हमारा नंबर 1 पे चल रहा था अल्केन्स, अल्केन सीरीज या अल्केन्स, ओके। इन अल्केन्स में आपको कुछ बातें बताई गई, कुछ बातें बताई गई। देखते हैं कि हमने आपको क्या क्या बताया अल्केन्स के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको बताया दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर दे? दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर ये बताया कि जी इनका कोई खास किस्म का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप। बस इतना है कि सारे के सारे, ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन है। अच्छा सॉरी, अनसैचुरेटेड दिया है, सैचुरेटेड है भाई, डुप्सी डुप्सी डुप्स जी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मतलब सर कार्बन के सारे बॉन्ड्स सिंगल है, तो जहां जहां हाइड्रोजन लग सकता है वहां वहां हाइड्रोजन है। हाउएवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो जनरल फार्मूला, व्हाट इज द जनरल फार्मूला? CnH2n+2। इसकी फैमिली का जो नेम हो क्या है सर? इस फैमिली नेम इज एन। एल्क तो मतलब होता है कार्बन की चेन, एल्क का मतलब होता है कार्बन की चेन, जो फैमिली नेम है वो है एन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब कुछ पढ़ाया है ना, ये सब कुछ पढ़ाया ना। इनफैक्ट इसका टेबल बी बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। इसका टेबल बी बनाते बनाते इसका हम एक और काम कर रहे थे, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक भाई? इंट्रोडक्शन। और उस इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम क्या क्या चीजें सीख रहे थे? हमने कहा यार जो टेबल बनाएंगे उस टेबल की बदौलत, उस टेबल की बदौलत क्या कुछ सीखेंगे। हमने कहा सर हम जनरल फार्मूला भी सीखेंगे, हम उसके जो केमिकल फार्मूला है, कुछ केमिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि फार्मूला में मॉलिक्यूलर क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, डिस्प्लेड क्या होता है, फॉर एस मे बी 3D क्या होता है, यू नो। उसके अलावा उसके अलावा फिर हम दूसरे नंबर पे कुछ नॉमेनक्लेचर के असूल सीखेंगे कि सर नाम किस बुनियाद पर रखेंगे, नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। और कुछ ना कुछ हम आइसोमरिज्म भी सीखेंगे। ए लेवल्स वालों की इतला के लिए अर्ज ये है कि फिलहाल मैं आइसोमरिज्म को या नॉमेनक्लेचर को ओ लेवल्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जो पहली 4 फैमिलीज हैं इनमें मैं 4 या 5 जो भी फैमिलीज हैं इनमें मैं ओ लेवल्स के तरीके से पढ़ाऊंगा। जितनी भी सिलेबस में अमेंडमेंट है, जो भी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जो बेशक अल्केन्स पे भी अप्लाई होते हैं, मैं इनको खत्म करने के बाद आपको वो क्या बोलते हैं ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के बाद उधर आगे की तरफ जाऊंगा, ठीक है। बहरहाल देखते हैं कि कैसे कंपोज करनी है बात, कैसे नहीं करनी जी। यह आपको एक पिछला एक रिवीजन सुना दिया जा चुका है कि क्या किया, कैसे नहीं किया। इधर लगाता हूं लाइन। हेलो जी, जी भैया, हमने इनफैक्ट एक टेबल बनाया हुआ था और उस टेबल में क्या चल रहा था, हमने एक टेबल बनाया हुआ था। टेबल में यहाँ क्या होता था जी? सर यहाँ होता था कोई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
पहला कॉलम था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, ठीक है जी। दूसरा कॉलम क्या था सर? दूसरा कॉलम था मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तीसरा कॉलम क्या था? तीसरा कॉलम था डिस्प्लेड फार्मूला का। चौथा कॉलम क्या था? चौथा कॉलम था स्ट्रक्चरल फार्मूला। और आखिरी कॉलम क्या था? उसका नाम। यही कॉलम था ना? यही कॉलम था ना भाई? ओके। अब अगली बात बताइए, किस एग्जाम्पल तक पहुंचे थे हम? किस एग्जाम्पल तक पहुंचे थे? वो एग्जाम्पल बता दीजिए सर। हम कहते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हुए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? है जी। हमने कहा फिर अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कहा जी, कार्बन अगर 4 होंगे, कार्बन अगर 4 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 2s are 8, 8 + 2 10, 8 + 2 10, C4H10 होगा, C4H10 होगा। ठीक है। जब वो C4H10 होगा, प्लीज गौर से सुनिएगा, जब वो C4H10 होगा तो उसका डिस्प्लेड फार्मूला क्या होगा? हमने कहा सर डिस्प्लेड फार्मूला में फिर एक नहीं 2 डिस्प्लेड फार्मूला होगा। 2 डिस्प्लेड फार्मूला क्या होंगे? एक, या तो चारों के चारों कार्बन जो है वो सीधी चेन में होंगे, या फिर 3 कार्बन जो है वो इस तरह से होंगे और चौथा कार्बन जो है फिर वो इस तरह से होगा। हमने कहा ओके। फर्क क्या है? हमने कहा फर्क है सर, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ये जो मैं डंडियां लगा रहा हूं, ये डंडियों पे क्या लगा हुआ है? इन डंडियों पे समझिए सर वो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं जी? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मेरे पास जगह नहीं है, मैंने ड्रॉ कर रहा। अच्छा, इधर कितने? 1 2 3, इधर 1 1 2 3, 1 2 3। ओके। अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो कार्बन इधर भी 4 हैं, कार्बन इधर भी 4 हैं। एक्स्ट्रा डंडियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर भी 10 हाइड्रोजन है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, लुक एट स्ट्रक्चर। पहले वाला का स्ट्रक्चर देखिए, सी के साथ क्या सर? सी के साथ H3, CH3, 3 H है, फिर आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। तो अगर आप गौर करें तो सर यहां तो सीन ये चल रहा है कि पहले वाला CH3 है, फिर उसके साथ क्या है? CH2 है। कितनी दफा सर? CH2 है 2 दफा, फिर आगे है CH3। ओके हो गया। इधर चेक करिए क्या है सर? ये पहले वाला CH3 है, फिर आगे जो है वो CH है, फिर उसके आगे उसके नीचे ब्रैकेट में लगा हुआ है CH3, फिर उसके आगे लगा हुआ है CH3। लिखना तो मुझे ऐसे चाहिए था। कैसे? लुक एट दिस फर्स्ट वन, दिस इज CH3। लुक एट दिस सेकंड वन, व्हाट इज दिस? दिस इज CH। और नीचे उसकी ब्रैकेट, नीचे जो अलग से लगा हुआ है उसको मैंने ब्रैकेट में ले दिया CH3, और आगे क्या लगा हुआ है? ये वाले 3 ये हैं। पहला CH3, दूसरा C, और तीसरा CH3। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है CH3, वो किधर है? ये भी नोट्स लिखने हैं, और जो आपने व्हाट्सएप में भेजे हैं वो भी। पुत्र नोट्स जो है ना, अलग अलग तो नहीं लिखने। चले 2 दफा लिखेंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, 2 दफा लिखेंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ क्लास में ये लिखें, मेरे साथ क्लास में ये वाले लिखें, ठीक है, और अलग से वो वाले लिखें। मेरे साथ क्लास में ये वाले लिखें और अलग से नीट करके वो लिखें, ठीक है। एक बच्चे ने सवाल पूछा सर ये नोट्स भी लिखने हैं और जो नोट्स आपने भेजे हैं वो भी लिखें। जी भाई, मेरे साथ ये लिखें और अलग से बैठ के वो लिखें, ताकि अच्छी सी तैयारी हो। आप समझ आ गए? ओके। इसी चीज को हम और क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे सर पहला भी CH3, दूसरे नंबर पे भी CH3, नीचे भी CH3। हम कहते थे सर एक CH है और CH के साथ ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है? CH3। कितनी दफा? ये भी नाम हो सकता था। ये हम कल पढ़ते पढ़ते यहां हमारा कहीं लेक्चर एंड हुआ था जी, यहां पे जाके हमारा लेक्चर एंड हुआ था। ठीक है। मुझे प्लीज बताइए यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दें बस। जी ओके। व्हाट, जो भी है पुत्र, इधर देखिए, इधर देखिए, लुक एट दिस फर्स्ट वन। मुझे इस पहले वाले का नाम बताना है।
इस पहले वाले का नाम क्या क्या सीन है, इस पहले वाले का क्या नाम है सर? पहले में 1 2 3 4, सर ये इक्वल टू का साइन आप क्या डाल रहे हैं, कहां पे? ये इब्राहिम ये, यस ओके। मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखना सिखा रहा हूं कि ये पहला CH3 हो गया, फिर आगे CH2 ट्वाइस हो गए, CH2 ट्वाइस हो गए, फिर आगे CH3 हो गए। समझ आ रहा है? CH3 CH2 CH2 मतलब CH2 ट्वाइस CH3। यहां पे लुक एट दिस CH, इसके लेफ्ट पे CH3, इसके राइट पे CH3, इसके नीचे CH3। तो मैंने कह दी CH, देयर इज दिस CH, इसके लेफ्ट पे भी CH3, इसके राइट पे भी CH3, इसके साथ ब्रैकेट में अलग से नीचे भी CH3। तो मैंने CH ब्रैकेट्स CH थ्राइस लिख दिया है, ठीक है। इफ यू डोंट राइट लाइक दिस थ्राइस वाला तो मर्जी है भाई, मर्जी है यार, ये क्या बात हुई? इफ यू डोंट राइट लाइक दिस, तो यही तो सिखा रहा हूं, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, एक ही बात है। अब आप जहां दिल करता है आप सिर्फ समझो यार, नंबर किधर मिलेंगे किधर नहीं मिलेंगे, पेपर में पता नहीं सवाल क्या होगा, पेपर में उसने ये थोड़ी ना पूछा ड्रॉ करो। समझो इस वक्त, कॉन्सेप्ट को समझो। हाँ अगर ड्राइंग आई तो मैंने ये भी ठीक बनाया, तो मैंने ये भी ठीक बनाया, मैंने ये भी ठीक बनाया, मैंने ये भी ठीक बनाया, आपने सिर्फ समझना है इस वक्त पेपर में क्या सीन है, बात की बात है, पेपर का सीन बात की बात है भाई। इस वक्त अंडरस्टैंड कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है। ओके अच्छा, अब मैं आपको इनके नाम भी सिखाने हैं, इनके नाम भी सिखाने हैं। मुझे प्लीज बताइए इस वाले का नाम क्या रखा? मैंने कहा जी सर वो कल एक रूल लिखा होगा आपने पेज के हेडर पर, जी कोई बात नहीं, रूल लिखा था पेज के हेडर पर कि क्या करना होता है। सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स टू राइट द पेरेंट नेम। Select the longest continuous chain of carbon atoms to write the parent name. Look at this first one. What happens in this पहले वाले में? इसमें longest continuous chain में कितने carbon atoms हैं? Sir, there are 4 carbon atoms in the longest continuous chain. अच्छा, तो इसका parent name क्या होगा? सर जी इसका parent name जो है वो, sorry that will be the 4 carbon है तो butane, that's it. This is butane. On the other hand, जब आप ये वाला बनाते हो तो look at this one. इसकी longest continuous chain में how many carbon atoms are there? इसकी longest continuous chain में जनाब 3 हैं, तो इसका नाम क्या होगा? सर इसका नाम होगा पेंटेन। क्या नाम होगा भाई? सॉरी पेंटेन कह दिए, प्रोपेन। 3 का क्या होता है? प्रोपेन। इस नेम इज प्रोपेन, ठीक है। अब जरा दूसरा रूल बताएंगे, एक और रूल भी लिखा था, एक और रूल क्या था वो बताएंगे? सर एक और रूल था कि कोई साइड चेन तो नहीं है, कहीं पे कोई साइड चेन का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। लिखवा रहे थे आप आइडेंटिफाई द ब्रांचेस, खत्म नहीं किया था जी। प्लीज आप मुझे लास्ट लेक्चर का व्हाट्सएप भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए जी प्लीज। लास्ट लेक्चर का जरा मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए मैंने क्या लाइन लिखवाई भी और क्या नहीं लिखवाई भी। We were writing the rules, please. Any volunteer? 128 बच्चे हैं क्लास में, आ गया जी। हाँ नहीं, पेज के हेडर पे एक रूल लिख रहा था ना, पेज का हेडर देखना है मुझे जी। वहां हमने रूल नंबर 1 ये लिखा, select the longest continuous chain of carbon atoms and write the parent name according to the number of carbon atoms in the longest continuous chain। ठीक हो गया। रूल नंबर 2 लिख रहे थे, अच्छा लिख रहे थे, ओके। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, ओके पूरा नहीं लिखा अभी, ठीक हो गया। What you said at the end, okay। लिखो जी रूल नंबर 2 लिखो, उधर ही अगले पेज के हेडर पे या किसी भी पेज के हेडर पे जाओ और वहां लिखेंगे हम क्या, रूल नंबर 2। लिखते लिखते लेक्चर खत्म हुआ था। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, ठीक है। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, ठीक हो गया जी। फिर क्या करूं? आइडेंटिफाई हो गया जी, एक ब्रांच है ये CH3, ठीक है। फिर राइट इट्स नेम एंड व्हाट, राइट इट्स नेम एंड क्या, एंड पोजीशन, राइट
its name and position as well. Write its name and position as well. ये लो जी, जहां पे आप लिख रहे थे आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, वहां पे जाके कौन नोट लिखिए, क्या चीज, write its name and position as well. Write its name and position as well. 2 मिनट रुके. Select the longest continuous chain of carbon atoms and write the parent name according to the number of carbon atoms in it. फिर identify the branches if any. ठीक है, और फिर क्या करें, write its name and position as well. ओके जी, नाम क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी, इस नाम का मतलब सिखाना है और उसकी पोजीशन का मतलब सिखाना है. नाम के हवाले से सबसे पहली चीज ये है, if you've got this CH3, let me tell you what is this. नाम होगा अल्काइल ग्रुप. नाम क्या होगा जी, सबसे पहला नाम लिखिए अल्काइल ग्रुप. क्या, अल्काइल. ठीक है, और पोजीशन क्या होगी, पोजीशन के लिए हमने क्या करना है, पोजीशन के लिए नंबरिंग करनी है फ्रॉम द एंड. दैट इज दिस कंटिन्यूएशन टू द रूल नंबर 1 और इज इट सेकंड रूल नंबर 2? बेटा, दिस इज रूल नंबर 2. आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी. पेज के हेडर पे या जहां पे भी आपको साइड पे जगह मिलती है, आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी. आई आइडेंटिफाइड दिस ब्रांच. नाउ राइट इट्स नेम एंड पोजीशन. व्हाट इज इट्स नेम? व्हाट इज इट्स नेम? if it contains some carbon atoms, is it methane or methyl? बच्चों, मीथेन होता है 1 2 3 4. अगर एक कार्बन है, ये चारों चीजें क्या होंगी, ये क्या चीज है, ये बताओ, ये क्या चीज है? सर ये मीथेन है. अगर मैं कहूं नहीं जी मैं तो मीथेन की बात तो नहीं कर रहा, अब क्या है ये, अब ये क्या है? दिस इज मिथाइल. व्हाट इज इट? जैसे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप क्या करते हो, आपको पता होगा NH3 एक था अमोनिया, फिर NH4 1+ अमोनियम. एक सीन याद है, एक हाइड्रोजन ज्यादा था तो कुछ नाम मुख्तलिफ से. इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो यार. इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम कहें there is this alkyl group CH3 जो है, what is it? It is methyl group. C2H, जब मैं आपको अल्केन पूरे समझा दूंगा, हसन अहमद, मैंने बेटा पता क्या करना है, मैंने ना, एक सेकंड रुकिए, यू टेक्स्ट मी वन मोर टाइम लाइक दिस, बल्कि ओके यार जाओ काम करो अपना, क्लास हो रही है और आपको मुफ्त की पुठी सीधी बातें सूझी हुई हैं. हेलो, हाँ जी, एक सेकंड रुको जी, ठीक हो गया जी. ये ध्यान देंगे, आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी एंड राइट इट्स नेम एंड पोजीशन एज वेल. ओके, नाम कैसे लिखेंगे, ब्रांच का नाम क्या होगा? मैं कह रहा हूं जी ब्रांच का नाम है अल्काइल. अभी अल्काइल एक नया फिनोमेना है, अल्काइल एक नई कोई कहानी निकल आई है, इसको मैंने कैसे समझाना है? ठीक है, अल्काइल को समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे आपको एक अलग से टेबल बना के देना पड़ेगा. आप इस पेज पे इस टेबल को यहीं पे होल्ड करेंगे. मैंने आज के लेक्चर में इसका मजीद टेबल नहीं बनाना. 5 नंबरों वाला मैं बाद में ले आऊंगा, 5 कार्बन एटम्स वाला, 6 कार्बन एटम्स वाला, 7 कार्बन एटम्स वाला, वो मैं जो भी होगा बाद में ले आऊंगा. ठीक है, फिल वक्त मैं क्या कर रहा हूं, फिल वक्त मैंने अगले पेज पे जाना है और मुझे आपको पहले ये अल्काइल समझाना है. सबसे पहले मुझे भी आज आपको क्या समझाना, पिछला लेक्चर फिर रुक गया है, पिछली बात फिर रुक गई है हमारे पास. क्या रह गया है जनाब? देयर इज दिस R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. आज का लेक्चर है, नेक्स्ट पेज पे जाके हेडिंग दीजिए, अल्काइल ग्रुप. लो जी, ये कोई फैमिली नहीं है, ये बात याद रखिएगा, इट इज नॉट फैमिली. व्हाट इज इट? समझाता हूं जरा, टेबल को प्लीज बराबर कर दीजिए.
टेबल को जरा प्लीज बराबर कर दीजिए। टेबल को प्लीज बराबर कर दीजिए और आगे जाके लिखिए अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, जरा प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, जरा प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम जी, पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स that is formed by removing one hydrogen atom from any alkane, LOG. What is alkyl group? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर की। अल्काइल ग्रुप क्या चीज होती है सर? इट इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स दैट इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी अल्केन। एनी अल्केन, गौर से सुनो जी। एनी अल्केन, लाइक यू नो इफ आई से आई हैव गॉट दिस, सबसे पहला अल्केन कौन है प्लीज बताएंगे बच्चों? सबसे पहला अल्केन कौन है? CH4, ओके। CH4, CH4 का नाम क्या है? CH4 का नाम क्या है? मीथेन। ग्रेट, हो गया। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, क्या बनेगा? CH3, और उसकी एक वैलेंसी खाली होगी, उसकी एक वैलेंसी खाली होगी। उसको बोलूंगा क्या? मिथाइल है। क्या बोलूंगा? मिथाइल। मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है? C 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। If I just remove what? If I remove this hydrogen, if it is removed, what is formed? What will you have? You will have C 1 2 3 CH CH CH, इधर वैलेंसी खाली होगी। अगर मैं कहूं मेरे पास एक है CH4 जिसका नाम है मीथेन, जिसका लगे में 4 कार्बन, क्या लगे में जी सर? 4 उसका हाइड्रोजन एटम्स लगे में। अगर आप किसी तरह से क्या करें, अगर आप इस हाइड्रोजन को, एक आधे हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक है, फिर रिमूव दिस हाइड्रोजन, व्हाट इज फाउंड? CH3, दैट इज नोन एज क्या? इसको हम बोलेंगे मिथाइल। क्या? मिथाइल। इसे एक बात बताएं, कोई कंपाउंड है ये? एक सवाल है। हाँ, समथिंग लाइक वही मिथाइल, ऑरेंज वाला मिथाइल जी, एग्जैक्टली। मिथाइल के बजाय सर इस तरह का हमने कुछ पढ़ा है, मिथाइल ऑरेंज, हाँ उसमें भी कुछ मिथाइल ही होगा। मेरा सवाल मुख्तलिफ है। इज इट अ कंपाउंड? Is it a compound? No. What is it then? It is just a group of atoms. It is just a group of atoms. It is just the name of a group of atoms. Is it a radical? No, it's not a radical. Radical के ऊपर ओवरऑल एक चार्ज होता है। ना तो ये एक एटम है, ना ये आयन है, ना ये रेडिकल है, ना ये कंपाउंड है। It is just a group of atoms. I see it is chemically combined, but it is as a matter of fact, it does not exist individually, independently. ये तो बस वो आपका कंपाउंड आपने साइड पे जोड़ दी एक चीज। C और H कंबाइंड है, बिल्कुल कंबाइंड है, बिल्कुल कंबाइंड है। C और H आपस में, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कंबाइंड, ऑफ कोर्स कंबाइंड है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। There is this CH3, there is this CH3, CH4 था मीथेन। अगर आप मीथेन में से किसी भी गर्ज की खातिर, किसी भी काम की खातिर एक हाइड्रोजन को हटाएं यहां से किसी तरह, और पीछे जो चीज वक्ती तौर पर बनेगी, जो वक्ती तौर पर एक ग्रुप ऑफ एटम्स बनेगा, उस वक्ती तौर पर जो ग्रुप ऑफ, में चलो इस फटे में नहीं जाता है कि ये कंपाउंड है कि नहीं है। इस कंपाउंड, मीथेन तो कंपाउंड है ना, यहां तक तो चीज कंपाउंड है ना जी सर, ठीक है, ये तो कंपाउंड है। अगर आप किसी तरह इसके हाइड्रोजन को एक लम्हे के लिए रिमूव करें, रिमूव ना करें, चले रिमूव भी ना करें जी, इस हाइड्रोजन के अलावा बाकी चीज को क्या बोलेंगे आप? बस इतनी बात सिखा रहा हूं, उसको मिथाइल ग्रुप बोल दीजिए। इसी तरह if I say I've got this C2H5H6 which is ethane, and I say its structure is something like this, its structure is something like this, and you know what, कितने हाइड्रोजन है? एक,
2 3 4 5 और 6। इधर भी अगर आप क्या करें, इधर भी अगर आप ये करें कि सर आप ये वाला ना हाइड्रोजन पकड़ें, इस हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए हटाएं, इसके अलावा बाकी जो चीज है उसको क्या बोलेंगे आप? इसके अलावा जो बाकी चीज बचेगी उसको क्या बोलेंगे? जी जनाब, उसको हम कहेंगे सर इथेन से क्या बना दिया आपने? इथाइल। अब वो एक्चुअल में कुछ चीज है कि नहीं है, इस बहस में जाते ही नहीं है। ये एक्चुअल में कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम इस बहस में जाएंगे ही नहीं। हमें बस इतना पता है कि यार एक हाइड्रोजन खाली है, एक जगह खाली है यहाँ पे, जब तक कोई चीज यहाँ लगाओगे नहीं तब तक ये कंपाउंड बनेगा नहीं। यहाँ पे एक जगह खाली है ना, तो जब जोड़ोगे तो मिथाइल नहीं और फिर वो मीथेन हो जाएगा। चलो जब तक नहीं जोड़ रहे, जब तक नहीं जोड़ रहे तब तक नाम तो रखो ना, इसका नाम तो रखना है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर इथाइल, इसका नाम है इथाइल। इसी तरह एक और होगा प्रोपाइल है, फिर होगा क्या, इस तरह करते करते हम मुख्तलिफ किस्म की सीन चलाते रहेंगे। मैं बस आपको एक बात बताता चलूं कि अल्काइल ग्रुप के लिए समटाइम्स हम एक और सिंबल यूज करते हैं। हम अब इसमें एक है कि दो है कि तीन है, देयर एग्जैक्टली इसी तरह का होगा C3H8, नाम तो उसका प्रोपेन है, लेकिन अगर कहीं पर क्या हुआ, अगर कहीं पर बेटा मैंने कह दिया था ना कंपाउंड है कि नहीं, मैं इस बात को नहीं डिस्कस करूंगा, मैं कंपाउंड्स पढ़ा ही नहीं रहा, मैं बस एक चीज का नाम बता रहा हूं। आप सिर्फ इसका नाम, वक्त आप थोड़ी देर के लिए इसका नाम सीख लीजिए, एंड पे आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या क्या सीन है क्या नहीं है। प्लीज डोंट आस्क मी कि इसका नाम ये कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है? मैंने कहा है ये कंपाउंड है कि नहीं, मेरी बला से मैं इसमें कुछ डिस्कशन नहीं करूंगा, बस आपको एक नाम सिखाना चाहता हूं। मुझे वापस जाना अपनी पहली फैमिली के ऊपर। नाम क्या सिखाना चाह रहा हूं? अगर मैंने किसी तरह यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया, C3H7 करके डैश कर दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? बस सर आप इसका नाम रख दीजिए प्रोपाइल, दैट्स इट। इट्स नॉट अ कंपाउंड, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज सम ब्रांच ऑफ ओके, एक काम करते हैं, व्हाट इज इट? इट इज साइड चेन ब्रांच ऑफ अ कंपाउंड। ओके, नाउ व्हाट? अब जुमला ज्यादा बेहतर है। साइड चेन कंपाउंड, साइड चेन ब्रांच ऑफ अ कंपाउंड। ओके, अब ठीक है भाई, किसी कंपाउंड का, रुको जी क्या लिखें इसके साथ, व्हाट इज अ कैल ग्रुप? इट इज अ साइड चेन ब्रांच ऑफ अ कंपाउंड, ताकि एक खच तो दिमाग से खत्म हो कि सर एक कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड की साइड की चेन। अब कंपाउंड की साइड की चेन में एक कार्बन है तो कॉल इट मिथाइल, दो है तो कॉल इट इथाइल, तीन है तो कॉल इट प्रोपाइल। एंड वन मोर थिंग, it is represented by, it is also represented, it is represented by what? It is represented by R, like this. एक और चीज, अगर आप कहते हो कि सर इसका फार्मूला क्या है, CN, where it is represented by R dash, डैश की जगह खाली, where R क्या होगा? where R will be CN H2N प्लस क्या, +1 या 2? R इस वक्त अब आप लोगों से सवाल है, CnH2n +1, यस एग्जैक्टली। क्यों +1? क्यों? इस वजह से कि सर CnH2n +2 किसका फार्मूला है? 2n + 2 किसका फार्मूला है? सर वो तो अल्केन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है वो? अल्केन का फार्मूला है, ठीक है? अगर आप उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें, 2n + 2 की बजाय 2n + 1 कर दें, क्या करते हैं? 2n + 2 की बजाय 2n + 1 कर दें, तो वो कंपाउंड तो नहीं होगा, खैर जो भी बनेगा ग्रुप बनेगा। क्या ग्रुप? हम उसको कहेंगे अल्काइल ग्रुप। हम उसको क्या कहेंगे जी? अल्काइल ग्रुप कहेंगे। और उस अल्काइल ग्रुप के साथ, और उस अल्काइल ग्रुप का सीन क्या है? R डैश जो भी है जी, आई होप समझ आ गया होगा। हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। कुछ सवाल है जी आपके पास? किसी ने कुछ सवाल पूछना है बच्चों? कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नो, ओके, वापस चलें। ओके जी, वापस आ गया जी। हम किधर छोड़ी थी बात हमने? आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, ठीक हो गया।
आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी। मोहम्मद हैदर ये देख रहे हो? जल्दी लिखो पुत्र, जल्दी लिखो भाई। ओके, देखते हैं। इस पेज को लिख चुके हैं तो प्लीज बताइए। ओके, हम ये कह रहे हैं, वापस जाते हैं पिछले पेज की तरफ। कहां से मैंने ये अल्काइल वाली बात लगाई थी? ये अल्काइल वाली बात मैंने कहां से लाई थी कि सर क्या होता है, समटाइम्स स्ट्रेट चेन में 3 अगर कार्बन है तो आपने आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी। देयर वाज दिस ब्रांच जिसको मैंने ग्रीन शेड किया था, राइट? इट्स नेम एंड पोजीशन। नाम इसका क्या है? प्लीज बताइए क्या लगा हुआ है? CH3 है ना, तो नाम तो पता चल गया होगा। नाम समझ आया कि नहीं आया जी भाई? इसका नाम समझ आया कि नहीं आया? आई होप आपको इसका नाम समझ आ गया होगा। इट्स नेम इज क्या? इट्स नेम इज मीथाइल। इट्स नेम इज मीथाइल एंड पोजीशन। तो पोजीशन के लिए अगला रूल है। पोजीशन के लिए रूल नंबर 3। पहला रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स टू राइट द पेरेंट नेम। दूसरा रूल है आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी एंड राइट देयर नेम एंड पोजीशन। पोजीशन को अंडरलाइन करके रूल नंबर 3 लिखिए। पोजीशन को आप ये भी पेज के हेडर पे जाएं, अगले पेज के, एक पेज का हेडर खत्म हो गया, अगले पेज का भी तो टॉप है ना, उधर हेडर पे लिखें। क्या लिखेंगे? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। Numbering of the chain should be done. Number the chain of carbon atoms. Number the chain of carbon atoms from the end closest to the branch. From the end closest to the branch. जी लिख लिया? इस लफ्ज पोजीशन को अंडरलाइन करके यहां क्या लिखना है? यहां लिखना था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इधर जगह नहीं थी। जिस पेज आप नोट्स जो बना रहे हैं पेज के हेडर्स पे लिख रहे हैं, वहां जगह नहीं है, तो अगले पेज के हेडर पे लिखें। और क्या लिखा हमने वहां पे? नंबर द चेन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द एंड। नंबर द चेन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द ब्रांचेस। क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। क्लोजेस्ट टू द ब्रांच जी। क्लोजेस्ट टू द ब्रांच हो गया। मुझे अब एक बात बताओ, नंबरिंग कहां से करूं? ये लॉन्गेस्ट चेन है जी। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इस हिसाब से ब्रांच किस नंबर पर है? इस हिसाब से ब्रांच किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। अच्छा, अगर मैं यहां से नंबरिंग कर लूं 1 2 3, इस हिसाब से ब्रांच किस नंबर पर है? नहीं, गलत, नाम गलत, जिसने बोला गलत बोला। थोड़ी देर सब्र करो भाई, जल्दी क्या। इस हिसाब से भी नंबरिंग 2 है, नंबर पोजीशन 2 पर है। तो चूंकि वो ब्रांच दरमियान में लगी है ना, ब्रांच दरमियान में लगी है, तो आप लेफ्ट से नेमिंग करें कि राइट से करें, सॉरी नंबरिंग करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमने क्या रसूल बनाया? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। number the chain of carbon atoms from the end that is closest to the branch। इस वक्त दोनों तरफ से branches at position number 2। okay जी, identify the branches, identified and write its name and position as well। तो नाम क्या हुआ? सेकंड कार्बन पर क्या लगा है? हाँ जी, सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगा है। तो पुत्र जी नाम क्या हुआ? नाम हुआ सर जी 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पे मैंने डैश लगा दिया, ये क्या है? रूल नंबर 4, यूज व्हाट? यूज अ डैश बिटवीन नंबर एंड अ वर्ड। यूज अ डैश बिटवीन द नंबर एंड द वर्ड। रूल नंबर क्या लिखेंगे? अगले पेज के हेडर पे जाएं, अगले पेज के हेडर पे लिखो जी रूल नंबर 4। आप बेशक आगे जाते जाए, हम पहुंचते जाएंगे वहां पर। रूल नंबर 4 इज भाई, ब्यूटेन का हमें जो दूसरा आइसोमर बना रहे हैं, हमें इसका आइसोमर भी समझ आ गया है, हमें इसके अंदर आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है।
हमें इसका नाम लिखने के असूल भी समझ आ गए हैं। बेटा थोड़ा गर्म पानी या कावा बना दे, ठीक है। कैन यू रिपीट रूल नंबर 4? इट्स जस्ट एज सिंपल एज use a dash between a number, between a numerical number and an English ka word. Use a dash between the number and the word. Use a dash, this one. ये dash लगानी है between a number and a word. ये अब ये किए तो लिखने का तरीका है, इसको क्या रूल बना के लिखो। पहले गर्म पानी दे दो बेटा, ठीक है। कोई मुसीबत है? कोई मुसीबत है जी? एनी क्वेश्चंस नाउ? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर तो समझ आ गया है तो एक स्टेप आगे चलकर मुझे जरा जो क्या समझ आया है, जो भी समझ आया है उसके लिए हेडिंग बनाते हैं। राइट नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सवाल लिखो जी। राइट नेम्स and draw all the possible and draw the structures and draw right names and draw what and draw the structures of all the possible isomers of what? Of पेंटेन। हेलो जी पुत्र जी, क्या लफ्ज़ जी? एक तो नाम लिखना है, फिर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, और क्या करना है? उसकी आइसोमरिज्म करनी है। किसकी? पेंटेन की। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर उसके स्ट्रक्चर्स, फिर उसके फार्मूले, फिर उसकी आइसोमरिज्म, यही सब कुछ सीख रहे हैं। Like this, ठीक है। What is its name? Its name is pentane। पता है कौन? इसके लिए मैं क्लास लेते हैं नॉर्मल पेंटेन, N पेंटेन। N का मतलब है नॉर्मल पेंटेन। सर ये सबसे पहला नॉर्मल पेंटेन, ये सबसे पहला नॉर्मल पेंटेन है। फर्स्ट आइसोमर द नॉर्मल पेंटेन। This is the first isomer of pentane that is known as फर्स्ट आइसोमर, ठीक है। ओके, CH3 भी ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, ब्रैकेट वाला काम ही ना करें फिलहाल। हेलो, ब्रैकेट वाला काम ही ना करो जी, ऐसे समझो बस, दैट्स इट। इसको मुकम्मल करने के लिए CHHH, लेफ्ट राइट की साइंस को छोड़ो यार। यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा करो। जी, यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। इस एग्जाम्पल में किसी को प्रॉब्लम है? नो, ओके। सेकेंड आइसोमर पे जाएं, सेकेंड आइसोमर पे जाएं। सेकेंड आइसोमर में क्या करूं? सर ये काम करें, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को 5 की बजाय 4 का बनाएं। 5 की, इसको ढांप दें, 5 की बजाय 4 का 4 का बनाएं, और 4 का बनाकर 5वां कार्बन ना किसी साइड पे चेन पे लगा दें। 1 2 3 4, 5वां कार्बन किधर लगाऊं? पहले पे लगाऊं? सवाल है, बनाना मत प्लीज, बनाना मत, गलत बनाया मैंने। आपसे सवाल है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कितने एटम्स की है? सारे तो लॉन्गेस्ट चेन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
हाँ जी, ये तो वही है ना सर, ये तो वही है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये सही नहीं है, दिस इज नॉट एन आइसोमर, दिस इज नॉट एन आइसोमर। अगर मैं इधर लगा दूं, अब क्या सीन है? अभी भी 1 2 3 4 और 5, अभी भी सर ये वही है, ये तो पहला ही है, ये तो पहला ही है। 5 अलग से आइसोमर कब बनेगा? जब आप कार्बन यहां लगाओगे कहीं, जब आप कार्बन यहां कहीं लगाओगे। जी ठीक है, दिस इज द सेकेंड आइसोमर। यू नो व्हाट इज हैपनिंग? 1 2 3 हाइड्रोजन, फिर एक ये हाइड्रोजन, फिर कॉर्नर्स पे ना लगाएं, कॉर्नर्स पे लगाएंगे तो वो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बन जाएंगे। कॉर्नर्स पे लगाएंगे, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, वैसे ही लिखवाया है। कॉर्नर पे लगाएंगे तो नॉर्मल चेन का हिस्सा बन जाएंगे, H H और ये H। जी तो भाई, यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। जी, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं? लुक एट दिस फर्स्ट वन। पहला कौन है जी? सबसे पहले क्या लगा हुआ है? CH3। उसके आगे क्या है? CH। जो नीचे अलग से ब्रैकेट में है वो कौन है? CH3 को नीचे मतलब ब्रांच है तो उसको ब्रैकेट में लिख दें। फिर आगे क्या है? फिर आगे है CH2, फिर आगे है CH3। इसका मतलब ये हुआ ब्रैकेट में सिर्फ क्या लिखा करें? ब्रैकेट में सिर्फ वो चीज लिखें जो ब्रांच का, जो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है, साइड पे एक ब्रांच है, साइड पे एक ब्रांच है। ठीक है, इसके जहां तक नाम का ताल्लुक है, इसके जहां तक नाम का ताल्लुक है, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दिस इज 4 वाली, एंड देन व्हाट? देन इट इज टू, क्या करें सर? सेलेक्ट द, identify the branch if any, identify the branch if any, ठीक है, and write the name and the location of the branch as well। जी, सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल क्या था भाई? रूल नंबर 1 for nomenclature, select the longest continuous chain of carbon atoms। It is of 4 carbon atoms, so its parent name should be क्या? It should be butane। Its parent name should be butane। Its parent name should be butane। Okay, numbering should be done from which end? Numbering should be done from the end that is closest to the branch, that is closest to the branch। Okay, please tell me, numbering मैं यहां से करूंगा 1 2 3 and 4। ब्रांच किस पोजीशन पर है? सेकेंड पोजीशन पर। कौन सी ब्रांच है? एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, क्या बोलते उसको हम? मिथाइल। वी कॉल इट मिथाइल। सो व्हाट इज द नेम? 2 dash methyl butane, 2 dash methyl, 2 methyl butane, 2 methyl butane। जी, सवाल पूछना पसंद करेंगे? किसी को मसला है इस सेकंड आइसोमर में? किसी को मसला है इस सेकंड आइसोमर में? नो। इफ दिस ब्रांच वाज, इफ दिस वाज ऑन द, वो आगे की बात है ना भाई, प्यारे प्यारे बच्चा, वो आगे की बात है, ये जो समझाया इसमें से पूछो यार। ओके, थर्ड आइसोमर पे चलेंगे जी, थर्ड आइसोमर पे चलेंगे। सुनो जी, व्हाट इज द थर्ड आइसोमर? जर्क जो आपने पूछा है, ये अब आएगी बात। सुनो जी, 1 2 3 4, 4 की मैंने चेन बना दी और 5वां कार्बन दूसरे की बजाय इधर लगा दिया है। हेलो जी, जरा खान, आपने सवाल पूछा है, मैं आपसे ही जवाब भी पूछूंगा। सबसे पहला काम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। Which is that? So this is the longest continuous chain of carbon atoms। Okay, okay, now select the, you know what, select the branches if any। Sir, here you go, this is the branch। Okay, identify the branches if any, then number the carbon chain from the end that is closest to the branch। Zara Khan, please बताइए
नंबरिंग मैं बिल्कुल लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? नंबरिंग लेफ्ट से करूं कि राइट से करूं? राइट से। क्यों? क्यों सर? वहां से ब्रांच करीब है, वहां से ब्रांच करीब है। ओके, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अच्छा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है सर? ये तो ऊपर वाली चीज ही है जी। आपने सिर्फ इस बंदूक को लेफ्ट से राइट कर दिया, ये तो सेम चीज नहीं, ये तो वही चीज नहीं। आपने सिर्फ उसको उठाकर, पेन है ना, पेन यूं है तो यूं है, पेन यूं पड़ा है कि यूं पड़ा है, ये तो एक ही बात हुई भाई। ये तो उसका आइसोमर नहीं है। प्लीज बताइए क्या ये आइसोमर है? नो, इट्स नॉट इवन अ मिरर इमेज। नो 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 नो, इट इज नॉट इवन अ मिरर इमेज। उसका इतना बड़ा मसला नहीं है, स्पेस का इतना बड़ा मसला नहीं। दिस इज नॉट अ थर्ड आइसोमर, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ। एक बच्चे ने लफ्ज इस्तेमाल किया मिरर इमेज है, नहीं जनाब, मिरर इमेज का लफ्ज कहीं और इस्तेमाल करूंगा मैं। इट इज नॉट मिरर इमेज, इट इज नॉट अ मिरर इमेज। इट इज जस्ट लाइक कि आपने किसी को ना उल्टा करके रख दिया। तो भाई स्ट्रक्चर तो करेक्ट है, बट मैं इसको ये नहीं कहता दिस इज नॉट एन आइसोमर। कंपाउंड है, बिल्कुल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है सर? इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम है। तो देखो ये क्या है, पहला हो गया CH3, फिर हो गया CH2, फिर हो गया CH, उस CH के साथ ब्रैकेट में क्या लगा? CH3, आगे क्या लगा? CH3। यार यही चीज आपने उल्टा के नहीं लिख दी? बिल्कुल ठीक है जी। साद खान, आपकी इस मिसाल को अब मैं क्या क्या करूं? आपकी इस मिसाल के बारे में मैं क्या कहूं? बहरहाल इसका नाम भी क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इट्स नेम इज ऑल्सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक बच्चे ने कहा सर मिथाइल और ब्यूटेन के बीच में स्पेस क्यों दी है? तो ना दो जी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथाइल और ब्यूटेन के बीच में स्पेस देते हो कि नहीं देते हो, नो इश्यूज। सो इट इज नॉट द थर्ड आइसोमर। अगर कार्बन को ऊपर भी ले जाएं तब भी आइसोमर नहीं होगा? नहीं, तब भी आइसोमर नहीं होगा। आइसोमर तब होगा जब नाम मुख्तलिफ करेंगे। चलें, एक बच्चा कहता है सर एक यूं कर लें। ओके जी, सुनो भी, वो कहता है यूं करें सर। ओके, एच 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 एच। इधर भी पुत्र बात तो वही हुई। पहला बात है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी। दिस इज द ब्रांच, दिस इज द ब्रांच। प्लीज टेल मी वन थिंग कि जी क्या हो रहा है? लॉन्गेस्ट चेन है 4 की, तो नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, नंबरिंग होगी कहां से? नंबरिंग होगी फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजर, दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। ब्रांच यहां से करीब है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। तो नाम वुड बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ऊपर वाले का नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो दोनों की दोनों सेम चीजें हैं। हाँ जी, तो दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है, तो सेम चीजें हैं। इट इज नॉट द थर्ड डिफरेंट आइसोमर। ये तो एक ही चीज है सर, बस वो लिखने का और देखने का तरीका मुख्तलिफ है। अब ये पेन है, ये पेन यूं पड़ा है, तो भाई अब अगर ये यूं पड़ा है तो एक मुख्तलिफ पेन है। ये वही पेन है ना यार, वही पेन नहीं। पेन है जी, बस ऊपर रखें नीचे रखें, इधर करें उधर करें। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को सिर्फ आपने क्या किया? लेफ्ट राइट अप डाउन किए। जब तक स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं आती, जब तक नाम बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं बनता, तब तक आइसोमर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट एन आइसोमर, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। थर्ड आइसोमर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थर्ड आइसोमर के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? सर जी चेन जो है ना, चेन जो है ना, वो आपको, इब्राहिम गलत बोला आपने, उसको ड्रॉ करो, गलत है। थोड़ी देर सब्र करो, मुझे पूरी बात समझाने दो। सुने जी, थर्ड आइसोमर तब बनेगा जब मैं 4 की बजाय 3 कार्बन एटम्स की चेन बनाऊंगा। 4 की बजाय 3 कार्बन एटम्स की चेन। इब्राहिम अभी भी गलत है, तो थोड़ा सब्र कर जाना यार, तुझे क्या जल्दी है? मैं पढ़ा रहा हूं, तू मुझे पहले से समझा रहा है, गलत समझा रहा है। सब्र कर मेरा भाई। ये देखो, बताता हूं अभी क्या है। ये देखिए,
एक आपने एक बात ठीक बोली कि सर लॉन्गेस्ट चेन 3 की बना लें। लो जी 3 की चेन बना ली, 3 की चेन बना ली। अगर लॉन्गेस्ट चेन मैंने 3 की बना ली है, 5 कार्बन एटम में एक कार्बन एटम, चले एक सेकंड पहले इब्राहिम का हल निकालते हैं जी। इब्राहिम साहब कहते हैं सर एक काम करें, 3 बनाए, फिर इधर चौथा और इधर 5वां लगा दें। ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना जी? 2 मिनट सबर। इब्राहिम ये बोला ना आपने? ओके इब्राहिम आपसे ही सवाल है मेरा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन प्लीज। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ये वाली है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। इब्राहिम, is this a chain? No, this is not the longest chain. Which one is the longest chain? Let me tell you. ओ यार क्या मुसीबत है। This is the longest chain. This is the longest chain. ठीक है? Since this is the longest chain, let me tell you one more thing. Isn't it an क्या? 2 मिनट सब्र करो यार, तुम लोगों को कीपैड मिल गया है, खुदा की कसम उल्लू के कान है, मेरी बात खत्म होने नहीं लगती है, खुद से मशवरे देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बंद करो कीपैड को भाई, बात तो खत्म करने दो मुझे, उल्लू के कान ना हो तो। इधर ध्यान दो, जब मैं पूछूंगा सवाल पूछना है तब पूछना, स्टूपिड। आपका मूड अच्छा भी, अच्छा चलो जो भी है, क्या कहूं यार, किधर जाऊं कसमें। ये देखो जी, लॉन्गेस्ट चेन अब कितने कार्बन एटम्स की है प्लीज ये बता दो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम्स की है? अच्छा चलो ठीक है, इब्राहिम साहब क्या कहूं मैं आपको, ये बताओ जी इसमें से कौन सा लॉन्गेस्ट चेन? मतलब फर्स्ट वन सेकंड वन का मतलब क्या है? लाइक स्ट्रेट वन, या ये थोड़ा सा टी जो साइड हुआ है एल शेप है, या सीधी वाली चेन है, एल वाली चेन है? सर चेन तो एल वाली है, ठीक हो गया जी, बड़ी मेहरबानी। तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम्स की होगी। ओके तो साइड चेन पर ये आ गया। अब बताओ नंबरिंग कहां से करूं? नंबरिंग कहां से करूं? फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांच। अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच आएगी, यहां से करोगे तो 1 2 पे ब्रांच आएगी, 1 2 3 4। वंस अगेन प्लीज मुझे नाम बताना पसंद करोगे? 2 पे क्या लगा है सर? 2 पे लगा है मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूटेन। तो यार ये भी यही चीज नहीं है? 2 पे लगा है मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूटेन। अब पूछो मेरा भाई, अब मेरी ये वाली एग्जांपल खत्म हुई है कि दिस इज नॉट एन आइसोमर। ठीक है इब्राहिम, आप मुझसे पूछ रहे थे कि 2 इथाइल प्रोपेन समथिंग लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर आपने मुझसे ड्रॉ करवाया है। ठीक है बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट 2 इथाइल प्रोपेन, रादर इट इज 2 मिथाइल butane. So it is not a different isomer, it is once again exactly the same thing. ठीक है चलो बड़ी मेहरबानी भाई। ठीक है अब अगर किसी ने कुछ और सवाल पूछना है तो वो पूछ लीजिए, अब मेरी बात खत्म होगी। अब अगर आप मुझे कोई भी मैसेज करेंगे मैं नाराज नहीं हूँ। असल में बात करते करते समझाते समझाते जब मोमेंटम ब्रेक होता है, एकदम वो दिमाग में पटाखा बजता है, आप कुछ कह रहे होते हो आगे से कुछ और बात आ जाती है, तो फिर आप परेशान और नाराज होते हो। अब मैं कह रहा हूं पूछो भैया, अब किसी का मैसेज नहीं आ रहा, चेक करो। एनी क्वेश्चंस प्लीज? चलो मैं ये करता हूं, एनी क्वेश्चंस प्लीज? क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस। ओके इफ देयर इज नो क्वेश्चन, इफ देयर इज नो क्वेश्चन सो 3 पे करेंगे तो ठीक होगा सर। फिर तो इसके एक और आइसोमर नहीं है। 2 मिनट सब्र, 2 मिनट सब्र, 2 मिनट सब्र। हाँ जी एक और काम करता हूं, ये तो गलत हो गया। तो बजाय इसके कि 3 की चेन बनाकर दरमियान में इकट्ठे 2 लगाऊं, एक काम करता हूं ना, एक काम करता हूं, एक कार्बन लगाता हूं ऊपर
और एक कार्बन लगाता हूं नीचे, एक कार्बन लगाता हूं ऊपर और एक कार्बन लगाता हूं नीचे। जी अब तो जी आप बताइए जरा, यहां देखते हैं क्या सीन है इसमें। मुझे बताइए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। आई बिलीव इधर से देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस है, इधर से देखोगे तो ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस है। जो भी करोगे, longest continuous chain would be of 3 carbon atoms. Okay, okay. So its parent name would be propane. Its parent name would be propane. Just tell me one more thing. कि side क्या कहता है? Identify the branches if any. Identify the branches. There is this branch and then there is this branch. ऊपर वाली ब्रांच का नाम भी क्या है? मिथाइल। नीचे वाली ब्रांच का नाम भी क्या है? मिथाइल। How many methyl groups are there? There are 2 methyl groups. So what should I call it? I should call it dimethyl. Okay. Now एक और important चीज होती है, their position as well. This is 1, this is 2, this is 3. तो क्या लिखूं? मिथाइल किधर है? पोजीशन नंबर 2 के ऊपर. The name should be 2,2 dimethyl propane. There you go. There you go. आज के लेक्चर की ये एक्स्ट्रा बात है बस, कि अगर दो सिमिलर, ठीक है, बी है, डाई भी तो कह सकते हैं, डाई कहा तो है ना, डाई भी कहा है और साथ ही साथ 2 दफा लगा 2,2, 2,2 मतलब 2 के ऊपर 2 दफा, 2 पर ऊपर 2 पर नीचे, 2,2 डाइमिथाइल। एक दफा डाइमिथाइल लिखा कि 2 मिथाइल है, फिर दोनों की पोजीशन समझाइए कि दोनों किधर है, 2,2 पर है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। एक और रूल लिखेंगे, मैं समझाता हूं। मैंने क्या बोला? एक बच्चे ने कहा सर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके, नहीं बाय पिरामिडल नहीं, डाय कुछ होगा। अच्छा रूजमान, गौर से प्लीज जरा सुनिए, मुझे एक बात बताएं कि मैंने इस तरह से ये 5 कार्बन एटम्स को अरेंज किया है, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल मी कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कितने कार्बन एटम्स की बनाऊं? 3 की। ये वाली हो गई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। प्लीज टेल मी इसका नाम क्या लिखूं? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन के हिसाब से नाम क्या लिखूं? सो द नेम शुड बी प्रोपेन। ओके, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल था आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी। ये ऊपर एक मिथाइल है, नीचे भी एक मिथाइल है, ठीक है। तो व्हाट आर द ब्रांचेस? ब्रांचेस मिथाइल। हाउ मेनी ब्रांचेस? 2 मिथाइल्स, एक ऊपर और एक नीचे। तो आई कॉल इट क्या? आई कॉल इट डाइमिथाइल। जी पुत्र, यहां तक प्रॉब्लम है? रूट जमान, यहां तक प्रॉब्लम? नेक्स्ट थिंग इज कि सर जी वो क्या होता है, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम द एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द ब्रांचेस। नंबरिंग कहां से करूं? लेफ्ट से कि राइट से? जहां से दिल करें साथ। लेफ्ट से भी 2 पर ब्रांच आएगी, राइट से नंबरिंग करोगे तब भी 2 पर ब्रांच आएगी। तो दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, दिस इज पोजीशन नंबर 3। नाउ व्हाट सर? 2 पर ऊपर भी मिथाइल है, 2 पर नीचे भी मिथाइल है, तो मैं इसको क्या बोलूं? इसको बोलें सर जी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो एक रूल बनाएं अगले पेज पे, या बल्कि इधर ही अगले पेज पर ना, यहाँ पे लिखें रूल नंबर जो भी है। ये पेज के हेडर पे तो आपने ऑक्यूपाई कर लिए होंगे, पेज के हेडर्स तो बहुत ऑक्यूपाई हो गए हैं। रूल्स के हिसाब से रूल का नंबर क्या बनता है? रूल्स के हिसाब से कैन यू प्लीज टेल मी रूल्स का नंबरिंग में कौन सा नंबर आ रहा है? ओके, रूल नंबर 5 लिखें। use the word die for 2 similar branches and try for 3 similar branches and tetra for 4 similar branches. What is the rule? The rule is rule number जो भी है 5 है, यहीं लिखें हाईलाइट करके। use the word die
for 2, tri for 3, and tetra for 4 similar branches. Use the word di for 2, tri for 3, and tetra for 4 similar branches. For 4 similar branches. ठीक है, तो अल्लाह 2 मिनट रुकेंगे. Are the rules for naming same in AS? Yes, exactly. बिल्ड हो रहे हैं. O levels के अगर 10 रूल्स हैं तो A levels तक जाते जाते हमारे रूल्स ज्यादा होते जाएंगे. Are the rules same for AS? Yes, exactly. O levels में से ही निकलते निकलते हम आगे जाएंगे. Can you write its structural formula? Oh yes. Okay, please tell me. किसी बच्चे ने क्या सर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखिए. ओके, स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहले कार्बन पे क्या है? पहले कार्बन पे क्या है? CH3. Look at its structural formula. CH3 के आगे क्या है? C. C के ऊपर क्या है? CH3. C के नीचे क्या है? CH3. तो C के साथ कितने CH3 लगे हुए हैं? सर ऊपर और नीचे 2 CH3 हैं एज अ ब्रांच और एक आगे CH3 है. तो मैंने बेसिकली ये पहला C है. What is पहला C? That is CH3. फिर दूसरा C है. There is this दूसरा C. CH3 twice का मतलब है एक ऊपर है CH3 एक नीचे है CH3. और फिर एक आगे है ये वाला C. ये भी क्या है? CH3. तो ये थर्ड C आ गया है. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है आप दरम्यान वाले कार्बन को देखें, इसके राइट पे भी CH3, इसके लेफ्ट पे भी CH3, इसके ऊपर भी CH3, इसके नीचे भी CH3. What if I write like this? What if I write like this? एक C है, एक C है और उसके चारों तरफ CH3 है. इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ऐसे भी तो लिख सकता हूं या नहीं? जी तो भाई ये थर्ड आइसोमर है. अगर आप इसके हाइड्रोजन्स पूरे करना चाहते हैं तो दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, इधर दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, 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 H. जी, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन का भी हमें समझ आ गया है. ब्रांचेस इफ एनी का भी हमें समझ आ गया है. नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम विच एंड ये भी हमें समझ आ गया है. यूजिंग द वर्ड डाई और ट्राई और टेट्रा भी समझ आ गया है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी समझ आ गया है. डिस्प्लेड फॉर्मूला भी समझ आ गया है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी समझ आ गया है. तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल पूछ लीजिए. जी, सो स्पेसिफिकेशन वाला कहता है कि जनाब आपने क्या करना है, understand and use systematic nomenclature of simple organic compounds with functional groups detailed in up to 6 carbon atoms. Up to 6 carbon atoms. Up to 6 carbon atoms का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दें. देखो भाई, हमजा सलीम पहला कार्बन बोलो क्या है? हमजा सलीम पहला कार्बन समझाओ क्या है? सर पहला है CH3. ठीक है, ये आ गया CH3. दूसरा क्या है? C. ये आ गया C. ठीक है, इस C के ऊपर नीचे क्या है? एज अ ब्रांच. एज अ ब्रांच ऊपर भी CH3 है नीचे भी CH3 है. तो ब्रैकेट में क्या आ गया? ब्रैकेट में आ गया सर ये कितनी दफा CH3? 2 दफा CH3 आ गया. फिर अगला ये थर्ड कार्बन क्या है? थर्ड कार्बन है C, CH3. ठीक है, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? ओके. अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस सेकंड कार्बन को गौर करो, इस सेकंड कार्बन के ऊपर क्या है? CH3. नीचे क्या है? CH3. राइट पे क्या है? CH3. लेफ्ट पे क्या है? CH3. तो क्या आप ये कह सकते हो कि दरमियान में एक कार्बन है और उसकी चारों तरफ CH3? क्या मैं कह सकता हूं दरमियान में एक कार्बन और चारों तरफ CH3? ओके हो गया? ओके हो गया.
जी, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अगला काम करेंगे। सर ये स्ट्रक्चर्स रिंग्ड लाइक हो सकते हैं, अगली बात है, बहुत आगे की बात है, आगे की बात है पुत्र। फिल वक्त मैं साइक्लो अल्केन्स नहीं पढ़ा रहा, डोंट वरी। ओ लेवल्स के बच्चे भी बैठे हैं ना यार, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो। कराऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आप लोगों को भी सब कुछ कराऊंगा। अच्छा, एएस वालों का होमवर्क जरा सुन लें। एएस वाले जरा अपना होमवर्क सुन लें। क्या करना है जी? यही सवाल है, यही सवाल जो पहले पिछले पेज पे क्या लिखा था। राइट नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ क्या, ऑफ पेंटेन नहीं, ऑफ हेक्सेन। है जी, सवाल लिखेंगे। राइट नेम्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स of what, of all the possible isomers of what, of hexane. Okay जी, so what you have to do is नाम लिखने हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ क्या, ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, C6H क्या, C6 और H क्या, H को सर डबल करें, कार्बन को डबल करें, 6 to the 12, 12 plus 2, yes, you will have physics class, yes exactly बेटा। 12 का डबल, 6 का डबल 12, 12 plus 2 14, C6H14, C6H14, ठीक है। ओके जी, अब आपने C6H14 का डाइमिथाइलप्रोपेन, नॉट 2 डाइमिथाइलप्रोपेन। सुहेब भैया ने एक सवाल पूछा है कि सर पिछले पेज पे आपने ये नाम जो है वो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्यों लिखा है। असल में थोड़ा इस बात के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए, प्रोपेन का मतलब था लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन एटम्स की, डाइमिथाइल का मतलब था 2 दफा मिथाइल लगाए, तो दोनों मिथाइल्स की पोजीशन क्या है। समटाइम होता है एक मिथाइल होगा 2 पर, एक मिथाइल होगा 3 पर, तो आप लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल। क्या है, 2 डाइमिथाइल हैं, लेकिन एक सेकंड पे लगा है और एक थर्ड पे लगा है, तो पोजीशन ऑफ बोथ द ब्रांचेस मस्ट बी मेंशन्ड। ये वाली ब्रांच भी किधर है, सेकंड पर, ये भी किधर है, सेकंड पर, तो टोटल मिथाइल्स 2 हैं, डाइमिथाइल दोनों किधर है। सो इसलिए लिखा है 2,2, दोनों की पोजीशन में आनी है, पहला भी 2 पर है, दूसरा भी 2 पर है, ठीक है। वो कह रहे सर वो 2 डाइमिथाइल क्यों नहीं लिखा, जस्ट टू मेंशन के जी 2 हैं तो दोनों की पोजीशन बताऊं। हाँ, वो फॉर्चुनेटली दोनों ही पोजीशन नंबर 2 पर हैं, तो अब लिखेंगे 2,2। चलो नमाज की ब्रेक, वो बच्चा कहता है सर जी नमाज की ब्रेक कर दें, नमाज कजा हो रही है। ओके जनाब, इस काम को एज अ होमवर्क करेंगे आप लोग, इस काम को एज अ होमवर्क करेंगे आप लोग, और हम जैसे 6:37, 6:45 पे दोबारा मुलाकात करते, 6:45 पे यहीं से आगे मैं फैमिली नंबर 2 स्टार्ट करूं, 6:45 पे मैं यहीं से आगे फैमिली नंबर 2 भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है पुत्र। तब तक के लिए ब्रेक पे जाइए, नमाज पढ़िए, और फिर हम 7-8 मिनट बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, हैव अ ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोगों को ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयर हो रहा है। प्लीज ये बताइए आप में से किस किस ने ये हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए हैं। नहीं किए तो मैंने आपको भी भेज दिए हैं। ठीक है, नमाज पढ़ ली होगी सबने। ओके, डन हो गया। ठीक है जी, नमाज पढ़ रहे थे। ये एज अ होमवर्क आपने खुद करना है, पहले खुद ट्राई कर लो। जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें भी ड्रॉ हुआ है, कभी स्क्रीनशॉट भेजिए उसको भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, हम तब तक चलते हैं अगले फैमिली की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पहली अल्केन की फैमिली का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिस इंट्रोडक्शन में आप इसका नाम लिखना सीखते हैं, आप इनका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखते हैं, आप इनके अंदर आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो क्लियर हो चुका होगा। कोई मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। दीदू भाई, अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके, ग्रेट, हो गया। सो यू नो व्हाट, हम यूं समझते हैं, अभी हम चलेंगे किस तरफ? अभी हम चलेंगे नेक्स्ट फैमिली की तरफ। प्लीज नेक्स्ट पेज पे जाइए, नेक्स्ट पेज पे जाइए। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं तो वो कहता है जी, टॉपिक चल रहा है हमारा क्या? ऑर्गेनिक क्या चीज? केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक फैमिलीज, एंड यू नो व्हाट, अभी हम करेंगे नेक्स्ट फैमिली। ऑर्गेनिक फैमिली को, डिफरेंट ऑर्गेनिक फैमिलीज को, ऑर्गेनिक फैमिली नंबर 2। व्हाट इज ऑर्गेनिक फैमिली नंबर 2? ऑर्गेनिक फैमिली नंबर 2 का नाम क्या जी? दैट इज अल्कीन्स। व्हाट बेटा? ऑर्गेनिक फैमिली नंबर, ऑर्गेनिक फैमिलीज में हमने क्या पढ़ना था? होमोलोगस सीरीज। और इस होमोलोगस सीरीज में जो नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 पर क्या आता है जी? पहली फैमिली हमने पढ़ी है अल्केन्स के नाम से, अब दूसरी आज हम फैमिली पढ़ेंगे अल्कीन्स के नाम से। किस नाम से भाई? अल्कीन्स के नाम से। ठीक, ये ध्यान देंगे प्लीज, ये ध्यान देंगे प्लीज। अल्कीन के नाम से, अल्कीन्स में इसकी अगर मैं, मुझे प्लीज अगर आप बताएं, अल्केन्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने उसका भी कुछ बेसिक नोट्स लिखे थे ना, उसके मैंने कुछ बेसिक नोट्स लिखे हुए थे। उन बेसिक नोट्स के बाद हमने आगे जो है वो एक कहानी बिल्ड की होगी, उसका एक टेबल बनाया होगा। ठीक है, प्लीज बताइए अल्कीन के साथ में सबसे पहली बात आपको क्या समझाऊं? सबसे पहली बात है सर, इसका जो फैमिली नेम है, इनका जो फैमिली नेम है वो क्या है? हेक्सेन एंड बियॉन्ड। हेक्सेन आपने करना है, उससे बियॉन्ड नहीं करना। हेक्सेन आपने करना है, उससे बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन कहते हैं जी सिर्फ हेक्सेन तक करें। ओके, वैसे तो पता तो आपको होना चाहिए हेप्टेन क्या है, ऑक्टेन क्या है, नोनेन क्या है, डिकेन क्या है। नाम तो मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस आपसे नाम सिर्फ 6 का पूछा जा सकता है। 6 तक आपसे पूरी स्ट्रक्चर, डिटेल, आइसोमर्स, ये वो, लेटरम पटम सब कुछ पूछा जा सकता है। उसके आगे जाएंगे तो फिर वो मुख्तलिफ चीजें पूछता रहेगा आपसे। बहरहाल बहरहाल प्लीज, अभी मैं फैमिली नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। क्या नाम है इस फैमिली का? दिस इज अल्कीन। अल्कीन में पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इसका जो फैमिली नेम होगा, इस फैमिली नेम इज इन। एंड पे क्या आता है? फैमिली नेम, पेरेंट नेम या एंड नेम, एंडिंग नेम विल बी इन। हाउएवर मैं इसकी पहली बात बताता हूं, इट इज alkenes are, what are they are unsaturated hydrocarbons. They are unsaturated hydrocarbons. Once again, hydrocarbons तो ये हैं। तो सुनिए प्लीज, क्या लिखा मैंने? क्या तो मैं इनको भी हाइड्रोकार्बन ही रहा हूं। एक लफ्ज है हाइड्रोकार्बन और दूसरा लफ्ज है अनसेचुरेटेड। सुनो जी, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है वो मैंने कल से समझाया, कल समझाया था। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स?
दे कंटेन क्या, कंटेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, एंड पे क्या लिखना है, ओनली। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, जिस तरह अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं उसी तरह अल्कीन्स ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। जहां तक ताल्लुक है अनसैचुरेटेड का, व्हाट इज मीन बाय अनसैचुरेटेड, हमने अनसैचुरेटेड के कल बहुत सारे मतलब पढ़े थे। उनमें से एक मतलब ये था कि सर कार्बन मतलब कार्बन जितने भी हैं, एक मतलब ये था कि सर हाइड्रोजन एटम्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है, हाइड्रोजन एटम्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है। नहीं, मैं भी ये नहीं कहूंगा कि हाइड्रोजन एटम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम तो नहीं होंगे, तो बस इतनी बात लिखिए, देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट देयर इज कम से कम एक आधा डबल बॉन्ड होना जरूरी है, देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, there is at least one double bond between carbon atoms, between carbon atoms। हाँ जी, बाकी सारे सिंगल हो, कोई एक आधा डबल होना जरूरी है, कोई एक आधा डबल बॉन्ड होना जरूरी है, लाइक सी डबल बॉन्ड सी। अब जब कार्बन और कार्बन के दरम्यान में एक आधा डबल बॉन्ड होगा, तो प्लीज बताइए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बचेगी? सर 4 में से 2 तो बॉन्ड बना लिए इसने, 2 बच जाएंगे, इसकी भी। हाँ जी, ओके। अब आता हूं मैं इसकी ए लेवल्स की डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ए लेवल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन यहां पे एनी टू कार्बन एटम्स आर व्हाट, अनसैचुरेट का मतलब क्या निकालूंगा, अनसैचुरेट का मेरे हिसाब से मतलब क्या निकलेगा, एनी टू कार्बन एटम्स आर, जिनके दरम्यान में डबल बॉन्ड है, वहां क्या होगा जी, लिखें जी नोट, ये ए लेवल्स वाले लिखेंगे सिर्फ, एनी टू कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जी, किसी को मसला है? sp2 का मतलब पता ना सबको, s का 1, p के 2, ओवरऑल यहां से आगे नहीं बोलूंगा, पता है आपको। sp3 का भी पता था, sp2 को भी पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को। ओ लेवल्स वाले जुमला ना लिखें, नहीं मैं कोई रिलेशन तो नहीं पढ़ा रहा भाई। ओके, रयान आतिफ कहते हैं सर अनसैच, चलो एक बात बताओ, अनसैचुरेट का ऑर्डिनरी मतलब क्या है, ऑर्डिनरी लेवल पे इसका क्या मतलब होगा? ये कि सर इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? इस बात में कोई प्रॉब्लम है रयान? नहीं, ओके। अब जो कार्बन के एटम्स डबल बॉन्ड, ये मतलब ये ओ लेवल्स वाली बात आपकी क्लियर है। अकॉर्डिंग टू ए लेवल्स मुझे बात बताओ, जिन 2 कार्बन एटम्स के दरम्यान में डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा कैसे? आपने इथीन का स्ट्रक्चर याद है? कहीं उसमें कहा था हमने, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी, तो वहां हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद है इथीन पढ़ाया था। इथीन का जाके स्ट्रक्चर खोलोगे, वहां ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पढ़ाई थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी या नहीं? बच्चों प्लीज बताइए, एएस वालों से सवाल है कि क्या आपने वहां पे इथेन और इथीन ड्रॉ किया हुआ है? अगर ड्रॉ किया हुआ है तो रयान आतिफ फिर आपका सवाल बनता नहीं। अगर आपको मैंने sp2 पढ़ाया हुआ है तो फिर आपका सवाल बनता नहीं रयान साहब। चलो अगर बनता है ओके, फिर एक काम करेंगे, जब मैं ओ लेवल्स वालों को छुट्टी दूंगा तो मुझसे जरा दोबारा पूछ लेना। जब ओ लेवल्स वालों को भी थोड़ी देर में छुट्टी देंगे तो मैं मुझसे ये sp2 वाली बात दोबारा पूछ लेना। अच्छा, लिखा था, स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ। आराम खालिद कहते हैं सर सिर्फ लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ। sp2 में फिर स्ट्रक्चर बनाया किसका, ये बताओ? नहीं रयान ठीक है, देयर इज रिलेशन। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी, बनाया हुआ ऐसा, तो फिर निकम्मे हो मुझसे क्यों कहते हो कि नहीं बनाया? बनाया हुआ इथीन का। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी समझा दूंगा। लो जी,
फिल वक्त इतना समझ लो, फिल वक्त इतना समझ लो, जब मैं ओले वालों को छुट्टी दूंगा तो मैं इस बात की तरफ आ जाऊंगा। अच्छा, अल्कीन्स के बारे में मैंने क्या कहा? दे आर अनसैचुरेटेड, दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, there is at least one double bond, there's at least one double bond between carbon atoms, okay? दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डाई, खैर वो बात की बात है, वो बात की बात। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जब आपने सबसे पहले कहा कि यार ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, तो इसका मतलब इनमें एक डबल, कम से कम डबल बॉन्ड है, और ओनली एटम्स आर कार्बन एंड दी ओनली एटम्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक हो गया भाई। और कुछ प्रॉपर्टीज ये लिखते हैं कि इनका जनरल फार्मूला क्या है, प्लीज बताइए। जिस तरह अल्केन्स का जनरल फार्मूला था, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। यहां पे देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n। हाँ जी, क्या है जी? CnH2n। CnH2n का मतलब क्या है? Number of hydrogen atoms are double the number of carbon atoms. Number of hydrogen atoms are what? Number of hydrogen atoms are double the number of carbon atoms. वो जो आपने अल्केन्स के केस में +2 लिखा हुआ था, वो किधर गया? अल्केन्स के केस में जो +2 लिखा हुआ था वो किधर गया है? वो असल में सर एक डबल बॉन्ड आ गया ना। जब डबल बॉन्ड आ गया है तो इस कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन थे तो अब कितने हाइड्रोजन होंगे? अब इस डबल बॉन्ड की वजह से अब 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन पे भी अगर पहले 3 हाइड्रोजन थे तो अब इस डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन होंगे। तो डबल बॉन्ड की वजह से, एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन्स कम हो गए। एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन्स कम हो गए। सो यू नो व्हाट, मैं कहता हूं, यहां एक साइड पे एक नोट लिखिए, 2 हाइड्रोजन एटम्स of alkene from alkene are removed, are reduced if there is a double bond. ये जो +2 था अल्केन में CnH2n+2 था, अब जस्ट 2n है। ठीक है, 2 more hydrogens will be reduced if, अगर मैं कहूं एक और 2 दफा डबल बॉन्ड, अगर एक दफा डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो CnH2n। अगर मैं कहूं कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो CnH2n-2, फिर 3 डबल बॉन्ड है CnH2n-4। बच्चों आपको ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आपने पढ़ा है CnH2n+2, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला किसका है भाई? अल्केन का। आप ये 2 कम कर दें तो ये किसका है? एल्कीन का है जी। सो अगर मैं कहूं डबल बॉन्ड एक नहीं 2 दफा डबल बॉन्ड आ गया है तो क्या करेंगे? एक छोटा सा नोट लिखेंगे, CnH2n-2 if there are 2 double bonds। लेकिन हम ज्यादातर इसको फॉलो करेंगे। क्यों जी? इसको क्यों फॉलो करेंगे? इसको क्यों फॉलो करेंगे? इसलिए कि सर हमारे सिलेबस में एक दफा डबल बॉन्ड होगा। कितनी दफा डबल बॉन्ड होगा? एक दफा डबल बॉन्ड आएगा, एक दफा डबल बॉन्ड आएगा। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, पिछला नोट भी रिपीट कर दें। कौन सा नोट भाई? जी, बस जो लिखवा रहा हूं यही है, ठीक है। हमने कहा the general formula is CnH2n, जिसमें number of hydrogen atoms would be double than the number of carbon atoms, and the formula would be CnH2n-2 if there are 2 double bonds, and it would be Cn, इस हिसाब से तो CnH2n-4 हुआ if there are 3 double bonds। yes, exactly यही है, इसी तरह का सीन होगा।
इसी तरह का सीन होगा जी। कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, ओके ओके। हमने कहा जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, फिर इनका जनरल फार्मूला CnH2n है, ठीक है, जनरल फार्मूला इनका CnH2n है। और वन मोर थिंग, इनका जो फैमिली नेम है वो क्या है? फैमिली नेम, ये उसको क्या कहते हैं? फैमिली नेम इज ईन, E-N-E। मतलब फैमिली नेम का मतलब होता है पेरेंट नेम एंड्स विद ईन। उनका जब से सबसे पहला नाम होगा वो इट विल एंड विद ईन, पेरेंट नेम एंड्स विद ईन। ओके हो गया, ये तो एक बुनियादी स्ट्रक्चर हो गया जी, ये तो एक बुनियादी बात हो गई। ओके, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका भी उसी तरह से टेबल बनाऊं जिस तरह से मैंने सबसे पहला आपका टेबल बनाया था फॉर अल्केन, तो इसका टेबल हम किस तरह से बनाएंगे चेक कीजिएगा प्लीज। ये जो दूसरी क्लास वाले हैं 5-1 मिनट रुकेंगे भाई, 5-1 मिनट रुकेंगे, मुझे इसको कैरी करना है। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या करूंगा, वही टेबल है जी हमारा। हाँ, इसमें फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे आप? ठीक है, बच्चे क्या सर फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? द डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। The double bond will be treated as a, आखिर में लिखिए, the double bond is treated, the presence of a double bond is treated as a functional group, as a functional group. The presence of the double bond is treated as a functional group. The presence of the double bond is treated as a functional group. इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके जी, ओके, आगे चलते हैं जी, इसका टेबल शेबल सा बनाने की कोशिश करते हैं। जी, टेबल में यहां क्या होता था, पहली हेडिंग क्या थी भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये लीजिए, जल्दी से करें अब्दुल रहीम। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर क्या था जी? डिस्प्लेड फॉर्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर एंड उसका क्या, एंड उसका नाम। लो जी, पहला सीन है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कॉलम में जरा पतला सा बनाऊंगा, ठीक है। डिस्प्लेड फॉर्मूला, फिर कहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड पे नेम लिखेंगे, एंड पे नाम लिखेंगे जी। सबसे पहली चीज, अगर एक कार्बन एटम है तो नाम क्या होगा? नहीं, नाम नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C1 H क्या, H2, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको फॉलो करेगा? CnH2n को फॉलो करेगा। C1H2 डिस्प्ले करें, C एक है, क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 हैं। अच्छा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? तो फिर यहां क्या है, यहां क्या है? Is it a compound? Is it a compound? No, I don't think so. It's a compound. This is CH2 double bond. So it is not a compound. Methane is not a compound. It is not a compound. यहाँ क्या है? ये तो जैसे वो अल्काइल टाइप चीज है,
ये तो अल्काइल टाइप चीज है जैसे नहीं वो अल्काइल ग्रुप होता था। व्हाट इज इट? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। It is a group of atoms, not a compound. Not a compound. तो फिर if it is not a compound, then what? Then sir, no name. कोई नाम नहीं है इसका, नेम शेम कोई नहीं जी। सवाल है तो हाथ खड़ा करो जी। ये तो कंपाउंड ही नहीं था, मेरे हिसाब से तो एक कंपाउंड ही नहीं है। तो फिर कंपाउंड कहां से स्टार्ट होगा? सर अल्कीन्स की जो फैमिली है वो 1 की बजाय कहां से स्टार्ट होती है? वो 2 से स्टार्ट होती है, दैट इज C2 और क्या, और H4। C2 और H4, जिसका मतलब ये है 2 कार्बन है और दोनों कार्बनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। दोनों कार्बनों के बीच में क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मोहम्मद हैदर, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। 2 कार्बन हो गए और फिर इसके साथ 2 वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, इसकी भी 2 वैलेंसी खाली हो गई, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए। यहां तक किसी को मसला है? जल अब्दुल्ला, आगे चलो। ओके हाँ, ये आप कह सकते हैं, बिल्कुल। एक बच्चे ने कहा है सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये होता है C1H2। क्या हम कह सकते हैं CH2 इज द मॉलिक्यूलर? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बच्चे ने कहा सर ये काम करें, CH2 इज द व्हाट? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्या? ऑफ ऑल एल्कीन्स। हाँ ये लिखना चाहता हूँ, लिख दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से। बट इट इज नॉट मीथीन। नहीं, ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। मीथीन कोई नाम नहीं है, कोई चीज नहीं। मीथीन इज नथिंग। मीथीन का लफ्ज अगर आप यह कहते हैं सर यहां लिखते हैं मीथीन, तो मैं इस पे इतना बड़ा बड़ा कांटा लगाऊंगा जी। यहां तक वो मसला है तो हाथ खड़ा करोगे? अच्छा, आखिरी चीज ये बताओ, दिस इज, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? सर CH2 लिखूं या CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखूं? जी बच्चों, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या समझाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या समझाता है? इट शोज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स की स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तो दिखा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको दिखाना बड़ा जरूरी है, ठीक है। इस वक्त कौन है फंक्शनल ग्रुप? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या करना जरूरी है? एक नोट लिखो, द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, मस्ट बी शोन फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन? डबल बॉन्ड मस्ट बी शोन in the structural formula। लो जी, यहां तक किसी को मसला है? हम ये कह रहे हैं कि क्या होना जरूरी है जी? क्या होना जरूरी है? सर फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी शोन इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अदरवाइज अगर कोई कहता है सर ये लिखें CH2 तो गलत है भाई, ये नहीं लिखूंगा। फिर मुझे ये बताना जरूरी है कि CH2 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, so it must be shown, functional group that is double bond, it must be shown in the structural formula। बाकी कुछ ना दिखा, बाकी बस CH2 लिख देते हैं। नाम बताना पसंद करेंगे इसका? एथीन, that is ethene, एथीन या ethene। ओ लफ्ज वाले अगर इसको यूं भी बनाते हैं C डबल बॉन्ड C, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ओ लफ्ज वाले इसको ऐसे बनाते हैं
तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ए लेवल्स वालों को पता होना चाहिए ये क्या सीन है। ए लेवल्स मस्ट नो कि सर कैसे बनाना है, थोड़ा टेढ़ा करके बनाना है जी। ये टेढ़ा करके बनाने का सीन क्या है। यहाँ पे जाके ओ लेवल्स की क्लास खत्म करते हैं, ए लेवल्स अभी खत्म नहीं हुआ भाई, ए लेवल्स की ऑर्गेनिक अभी खत्म नहीं हुई। ओ लेवल्स वाले क्या करें, ओ लेवल्स वाले भाई इस टाइम छुट्टी करें। यहीं से कल का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ओ लेवल्स वालों के पास कुछ सवाल है? नहीं, उनकी बायो की क्लास है तो बायो में चले जाएं, उनका कंप्यूटर की क्लास है तो कंप्यूटर में चले जाएं, बायो वाले ओ लेवल्स की जो भी क्लास है वो तो चले जाएं। 2 मिनट सब्र कीजिए, इसको खत्म करके मैं बस 5-10 मिनट में एएस की क्लास भी स्टार्ट करता हूँ। इस वक्त ओ लेवल्स वालों को अल्लाह हाफिज करूंगा सिर्फ। ओ लेवल्स वाले अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज, सी यू एवरीथिंग। एएस वाले जरा एक जुमला सुनो। स्पेसिफिकेशन में जुमला लिखा है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द शेप एंड बॉन्ड एंगल्स इन ईथेन एंड ईथीन in terms of sigma and pi bonds, in terms of sigma and pi bonds। स्पेसिफिकेशन कहता है जी इथेन का और इथीन का स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करें। अच्छा, मैं इसको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं अगले पेज पे जाकर बच्चों प्लीज ओ लेवल्स वाले छुट्टी करें, अगर ओ लेवल्स वाले यहाँ मौजूद है वो छुट्टी करेंगे, सिर्फ एएस वाले या ए2 वाले हैं तो वो पढ़े रहे। स्पेसिफिकेशन में एक जुमला लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन कहती है क्या करें, शेप एंड बॉन्ड एंगल्स समझाएं, किसके, इथेन के और इथीन के, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग। इथेन में क्या सीन है, और यार पिछला पेज करें, क्या कुछ लिखा है इधर, ये जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अच्छा बल्कि काम करता हूं, इधर ही बनाता हूं, आप लोग पिछला पेज ही करते रहो। हेलो, मैं यहीं पर आपको इथेन, यस इट इज, बिल्कुल है, और इथीन समझाने की कोशिश करता हूं। इथेन इज C2H, 2 दूनी 4 और 2, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। इथीन की बात कर रहे थे, इथेन और इथीन की बात कर रहे थे, C2H6 और C2H4 की बात कर रहे थे। यहां भी 2 कार्बन हैं और वहां पे भी 2 कार्बन हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ कार्बन और कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, इधर बाकी 3 चीजें लगी हैं, ठीक है। दिस इज H और H जी। यहाँ तक क्या, यहाँ क्या है जी, यहाँ सर ये 2 H लगे हैं। लेट मी टेल यू फर्क क्या है। फर्क ये है कि सर ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक इधर एक इधर, एक यूं बनाए जी इसको। इसका असल में स्ट्रक्चर ऐसा है कि सर इसके 2 बॉन्ड्स बनाए ऑन द पेज, एक बनाए आउट ऑफ द पेज, एक बनाए इनटू द पेज। इसी तरह इसके 2 बनाए ऑन द पेज, एक बनाए इनटू द पेज, एक बनाए आउट ऑफ द पेज, ठीक है। और मुझे प्लीज बताइए एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है सर। यहाँ पे ये सारे कौन से हैं, पहली तो बात है ये दिस कार्बन इज व्हाट, बोथ द कार्बन्स आर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके जी। और दूसरी बात क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल बॉन्ड्स आर कौन से वाले, ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 एक इधर आया होगा, वो क्या कहते हैं, ऑर्बिटल,
एक इधर आया होगा ऑर्बिटल, एक इधर आया होगा ऑर्बिटल, एक इधर होगा ऑर्बिटल। ये कार्बन भी sp3 है, इसने एक इधर कर दिया होगा, एक इधर कर दिया होगा, एक इधर कर दिया होगा, एक इधर होगा। नाउ यू नो हाइड्रोजन ने इधर सिग्मा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ने इधर सिग्मा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इज हैपनिंग इधर। प्लीज बताइए यहाँ क्या हो रहा है? सर ये जो C2H4 है इसमें ये दोनों, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी कैसा है? बोथ दीज कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized. When they are sp2 hybridized, what is actually happening? सर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसका एक सीन इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसने भी एक इधर से बॉन्डिंग करनी है, एक इधर ऑर्बिटल है, एक इधर ऑर्बिटल है। अच्छा, इधर वाले का सीन क्या है? sp3 है, तो sp3 है तो क्या था? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल मतलब 109.5 डिग्री। यहाँ क्या है? इसमें क्या होगा जी? इसमें होगा सर वो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें एंगल कितना है? 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है जी? सर दिस एंगल इज 120 डिग्री। कैसे पता चला? सर ये कार्बन था, ये कार्बन था, इन दोनों कार्बन्स ने क्या किया? बेटा जो समझा रहा हूं पहले उसको फॉलो कर लो यार प्लीज। तो मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरे से पिछला सारा पेज उड़ गया, मेरे पास भी कोई स्क्रीन नहीं है इस वक्त पिछली वाली। ये देखिए, देयर इज दिस, व्हाट इज इट? देयर इज दिस इथीन C2H4, दो कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक्चुअली हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इसमें ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सर ये वाला तो सिग्मा है। इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया होगा, इधर भी हाइड्रोजन आ गया होगा, इधर भी हाइड्रोजन आ गया होगा, इधर भी हाइड्रोजन आ गया होगा। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग है। ओके, वेयर इज दिस पाई बॉन्डिंग? यू नो सर वो इसका ना एक pz ऑर्बिटल ऐसा होगा, इसका भी एक pz ऑर्बिटल ऐसा होगा। वो दोनों pz ऑर्बिटल्स क्या करेंगे?